नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत है। क्या ये मान लिया जाए कि जो हर तरफ से विरोध हुआ है बॉलीवुड का, और बॉलीवुड में नाम मैं जानबूझ करके ले रहा हूँ क्योंकि मुंबई नगरी का जो फ़िल्म क्षेत्र है, उसको हम दूसरे तरीके से भी पुकार सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड जब हम कहते हैं तो एक माइंडसेट है, जो लगातार इस तरह की हरकतें करता रहा है जिससे जन भावनाएं, धार्मिक भावनाएं आहत होती रही हैं। पर जितना तीव्र विरोध इधर हुआ है, इतना कभी इससे पहले हुआ नहीं। और यही वजह है कि ये रिपीटेडली जो हमारे आराध्य देव हैं, उनकी मजाक बनाते रहे, उनका उपहास उड़ाते रहे, उसको फ़िल्म की सामग्री बनाते रहे। 9 सितंबर को थैंक गॉड फ़िल्म का टीज़र रिलीज़ हुआ था और इसमें चित्रगुप्त दिखाए गए थे अजय देवगन। इसके अलावा जो दूसरे कलाकार हैं, उन पर कुछ मजाकिया तरीके से चित्रगुप्त को कुछ चुटकुले टाइप सुनाते हुए दिखाया गया था और इसको लेकर के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। उसकी सुनवाई तो खैर नवंबर में होनी है, जबकि ये पिक्चर 24 तारीख को रिलीज हो रही है, 25 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। पहले 24 तारीख आई थी, फिर 25 अक्टूबर आई। 25 अक्टूबर को रिलीज हो रही है और एक दिन पहले ही इसे सेंसर बोर्ड से यूए सर्टिफिकेट मिला है। लेकिन इतना ज़बरदस्त विरोध, इतनी नाराज़गी और जो एफआईआर वगैरह हुई है और जिस तरीके से इस फ़िल्म में अजय देवगन को चित्रगुप्त बनाया गया, उसकी जो वेशभूषा है, उसका जो पहनावा है, जो उसके बोलने का अंदाज़ है, वो सब एकदम डिफरेंट था। उसको लेकर के लोगों ने गहरी नाराज़गी ज़ाहिर की और फ़िल्म में चूँकि अजय देवगन को चित्रगुप्त के किरदार में दिखाया गया है, जिनको एक आराध्य देव माना गया है, भगवान का दर्जा दिया गया है और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास हमारे कर्मों का लेखा-जोखा होता है। ऐसे भगवान को अगर आप सूट में, काले चश्मे में और एक अलग ही किरदार में दिखाएँ, तो कौन उसे एक्सेप्ट करेगा, कौन स्वीकार करेगा? इसलिए लोगों में गहरी नाराज़गी थी और मुझे लगता है कि जो हाल आमिर खान की फ़िल्म का हुआ, जो हाल अलग-अलग ऐसे निर्माता निर्देशकों की फ़िल्मों का हुआ, जो अतीत में या तो कुछ गलत टिप्पणियाँ कर चुके हैं भारतीय संस्कृति के बारे में, यहाँ तक कि भारत सरकार के बारे में, मौजूदा सरकार के बारे में, या कुछ हिंदू देवी-देवताओं पर जिन्होंने अतीत में अपनी फ़िल्मों में कुछ कैरेक्टर्स के ज़रिए मज़ाक उड़ाने की कोशिश की थी। ऐसे तमाम डायरेक्टर्स, तमाम जो प्रोड्यूसर्स हैं और एक्टर, एक्ट्रेस हैं, उनकी फ़िल्में धड़ाधड़ पिटी हैं। और यही वजह है कि अब जो एक खौफ है वो दिखाई दे रहा है। अजय देवगन और जो भी दूसरे कलाकार हैं और जो फ़िल्म के निर्माता हैं, उन्होंने ये तय किया है कि जो लोगों के ऐतराज़ हैं, उनको एड्रेस किया जाए। कुछ बदलाव इस फ़िल्म में किए गए हैं, लेकिन ये बदलाव अगर मेरी आप माने तो अभी भी केवल फेस सेविंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे चित्रगुप्त नाम को अब फ़िल्म में सीजी कर दिया गया है, इसी तरीके से यमराज को वाईडी कर दिया गया है।
एक शराब के ब्रांड को हाइलाइट किया जा रहा था, उसको अब धुंधला कर दिया गया है। इसी तरीके से मंदिर का एक सीन फ़िल्माया गया है, उसे एक अलग एंगल से दिखाया जाएगा। जो डिस्क्लेमर दिया गया है दर्शकों के लिए, समझाने के लिए, क्लियरिफिकेशन के लिए, उसमें भी ये बताते हैं कि कुछ बदलाव किए गए हैं और उसकी अवधि बढ़ा दी गई है ताकि दर्शक अब उसको पढ़ सकें, इत्मीनान से पढ़ सकें। यानी पर्दे पर आएगा और जाएगा नहीं, थोड़ी देर टिकेगा डिस्क्लेमर। तो ये जो 4-5 बदलाव बताए जा रहे हैं और जिसके बाद ये लोग सेंसर बोर्ड के पास पहुँचे और उसको यूए सर्टिफ़िकेट मिला, ये केवल ऐसा लगता है कि जो लोगों की नाराज़गियाँ थी, जो एफआईआर हो गई थी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया था, इसलिए कुछ फेस सेविंग के लिए किए गए हैं। वरना चित्रगुप्त को आप सीजी कह रहे हैं, यमराज को आप वाईडी कह रहे हैं और वो कैरेक्टर वैसे के वैसे ही रखे गए हैं। अब लोगों के दिमाग में तो यही रहेगा ना, आप भले ही अजय देवगन के कैरेक्टर को सीजी कहें, लेकिन चूँकि टीज़र में चित्रगुप्त दिखाया गया था, कहा गया था, तो लोगों के दिमाग में तो वही है और वही मज़ाहिया कैरेक्टर दिखाया गया है। मतलब हास्य तरीके से ये फ़िल्म शुरू से ही लेकर के चली गई है। जो सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, उनके बारे में बताते हैं कि फ़िल्म के शुरू में एक एक्सीडेंट होता है और वो चित्रगुप्त के पास चले जाते हैं, यमराज के पास जाते हैं। वहाँ उनको कुछ टास्क दिए जाते हैं कि अगर आपको वापस जाना है, अभी अपना शेष जीवन जीना है, तो ये टास्क आप पूरा करिए। अब ये सब चीज़ें एक अलग तरीके से फ़िल्माई गई, लेकिन लोगों के ऐतराज़ इस बात को लेकर के थे कि चित्रगुप्त का नाम आप फ़िल्म में इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत गलत तरीके से डायलॉग बुलवा रहे हैं या वेशभूषा पहनवा रहे हैं, जो बिल्कुल गले से नीचे उतरने वाली बात ही नहीं है, बल्कि लोगों का जो एक दिमाग में विज़न है, भगवान चित्रगुप्त को लेकर के या यमराज को लेकर के, ठीक उसके उलट जो है फ़िल्म में दिखाया गया है। अतीत में भी ऐसी बहुत सारी फ़िल्में आई हैं, लेकिन तब लोगों ने शायद उतनी संजीदगी से, उतनी गंभीरता से आपत्तियाँ दर्ज नहीं की। लेकिन इधर तो लोगों में इतनी जागरूकता बढ़ गई है और उसी का नतीजा भी है कि ये लोग कुछ-कुछ बदलाव करने को विवश हैं। ये जो विरोध चल रहा है, जो बायकॉट का कॉल है, इसको इतना प्रबल बनाना पड़ेगा कि भविष्य में ये इस तरह की सामग्री, इस तरह की कहानी, इस तरह के कैरेक्टर्स वगैरह जो है फ़िल्म में डाल ही नहीं पाए और ये तभी संभव है जब सब एकजुट होकर के इनका विरोध करें। अजय देवगन की भूमिका है इस फ़िल्म में, सिद्धार्थ मल्होत्रा है, रकुल प्रीत सिंह है और बाकी तो कलाकारों की भीड़ बताई जा रही है। तो बहुत सारे लोगों का यही कहना था कि भई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप चित्रगुप्त को या हिंदू धर्म के जो भगवान माने जाते हैं यम, उनको आप अगर गलत तरीके से दिखाएँ, गलत रूप में दिखाएँ, तो ये चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।